हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इफ द रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ इज इंक्रीज्ड देन वेट ऑफ ए बॉडी एट द इक्वेटर फर्स्ट इंक्रीजेज, सेकंड डिक्रीजेज, थर्ड बिकम्स डबल एंड फोर्थ डज नॉट चेंज। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि यदि रोटेशनल स्पीड अर्थ की इंक्रीज कर दी जाए तो इक्वेटर के ऊपर कोई बॉडी रखी है तो उसके वेट के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो वेट जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ये डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। तो हम सबसे पहले फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर देख लेते हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके ऊपर रोटेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय इफेक्ट ऑफ रोटेशन। तो यदि मैं इसको बोल देता हूं जी डैश, यानी कि रोटेशन के कारण इक्वेटर के ऊपर जो हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये क्या है, जी डैश। तो जी डैश की वैल्यू हमारे पास होती है जी माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर कोस स्क्वेयर थीटा। ओमेगा यहाँ पे क्या है, रोटेशनल स्पीड है, आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड थीटा इज द ओरिएंटेशन ऑफ द अर्थ, यानी कि इक्वेटर के ऊपर इसका अर्थ का ओरिएंटेशन किस प्रकार का है। ये हमारा हो जाएगा की कंसेप्ट फर्स्ट। यदि सेकंड की कंसेप्ट की बात की जाए तो जो वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, यदि मैं इसको शो करूं W से तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G के इक्वल। यानी कि मास तो हमारे पास कांस्टेंट रहने वाला है, वेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, G के ऊपर, एंड इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमारे पास जो जी डैश की वैल्यू है इक्वेटर के ऊपर, ये क्या होगी, ये हमारे पास होती है जी माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर कोस स्क्वेयर थीटा। थीटा की वैल्यू इक्वेटर के ऊपर हमारे पास क्या होती है, ये होती है 0 डिग्री। इक्वेटर के ऊपर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री। तो कोस स्क्वेयर 0 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1। तो जी डैश की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी जी माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर, यानी कि इक्वेटर के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर। अब हमें बोला है कि यदि रोटेशनल स्पीड है जो ओमेगा, इसको क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। यदि इसको इंक्रीज करेंगे तो जो ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू है ये इंक्रीज करेगी, एंड ये पूरा जो नेगेटिव पार्ट है ये सारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये सारा इंक्रीज करेगा तो जो जी डैश की वैल्यू है ये क्या करेगी, ये डिक्रीज कर जाएगी। ये पूरा पार्ट हमारे पास इंक्रीज कर रहा है, तो जो जी डैश की वैल्यू है ये हमारे पास क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। एंड यदि हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज कर रहा है तो वेट जो है ये भी हमारे पास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, वेट भी डिक्रीज करेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। तो जो ऑप्शन है हमारे पास सेकंड डिक्रीजेज, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो ऑप्शन सेकंड इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।